पिछले वीडियो में हमने कॉन्वेक्स लेंस से बनी इमेजेस की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। ये टेबल उन प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आप टेबल में क्लियरली देख सकते हैं कि जैसे ही ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलती है, इमेज की प्रॉपर्टीज भी बदल जाती हैं। उसी तरह हम कॉनकेव लेंस से बनी इमेजेस की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। क्या आपको कॉनकेव लेंस याद है? कॉनकेव लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिसमें दो स्फेरिकल सर्फेसेस होती हैं और दोनों ही बाहर की तरफ कर्व्ड होती हैं। हम ये भी जानते हैं कि कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस होता है। इन्हें ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि कॉनकेव लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से सभी लाइट की रेज एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। हमने लेंस के अंदर होते हुए रिफ्रैक्शन को नहीं दिखाया है क्योंकि यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो एक कॉनकेव लेंस द्वारा बनी इमेजेस की प्रॉपर्टीज क्या हैं? चलिए एक टेबल बनाते हैं जैसे हमने कॉन्वेक्स लेंस के केस में बनाया था। एक्सट्रीम लेफ्ट में जो कॉलम है वो प्रिंसिपल एक्सिस पर ऑब्जेक्ट की कई पोजीशंस को रिप्रेजेंट करता है। हम यहाँ हर केस के लिए रे डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे। चलिए पहले इस वाले से शुरू करते हैं जब ऑब्जेक्ट F1 और O के बीच में है। यहाँ टॉप पॉइंट को कंसिडर कीजिए। हम पहले इमेज की लोकेशन को ढूंढने की कोशिश करेंगे। नोट कीजिए इसका रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कि एक पॉइंट से दो रेज काफ़ी हैं। हम कौन सी दो रेज ले सकते हैं? हम कॉनकेव लेंस के लिए भी वही सेम रेज लेंगे जो हमने कॉन्वेक्स लेंस के लिए ली थी। पहले जब इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजर रही है, ये सेम दिशा में ही ट्रैवल करेगी। दूसरी रे का क्या? दूसरी रे ऐसे रिफ्रैक्ट होगी। अगर हम इसे पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये प्रिंसिपल फोकस F1 से होते हुए गुजरेगी और ये वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहां इमेज बनती है। पूरी इमेज पाने के लिए हम इस पॉइंट को प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जोड़ देंगे। इमेज को सिर्फ देखने से आप कौन सी प्रॉपर्टीज पहचान सकते हैं? खैर, पहले तो ये इमेज के मुकाबले साइज में बहुत छोटी है। ये F1 और O के बीच बनी है। ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है। तो ये वो केस है जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन F1 और O के बीच में होती है। उसी तरह ये रे डायग्राम्स हमें दूसरे कुछ ऑब्जेक्ट की पोजीशन से मिलेंगे। ये सब अलग रे डायग्राम्स हैं जो हमें ऑब्जेक्ट को अलग पोजीशंस पर रखने से मिलेंगे। सिर्फ ये केस को हमने कंसिडर नहीं किया है जहां ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा होता है। हम इस पर जल्दी आएंगे। अभी के लिए इन रे डायग्राम्स को ध्यान से ऑब्जर्व करें। नोटिस कीजिए कि इमेज को क्या होता है जब ऑब्जेक्ट लेंस से दूर हो जाता है। आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की कोई भी पोजीशन के लिए जो इमेज बनती है वो हमेशा छोटी, वर्चुअल और इरेक्ट होती है। इमेज की पोजीशन को भी देखिए। ये हमेशा F1 और O के बीच में ही बनती है। चाहे हम मिरर से कितना भी दूर क्यों ना चले जाएं, इमेज हमेशा F1 और O के बीच में ही बनेगी। क्योंकि टेबल में पहले 5 केसेस सामान्य हैं, चलिए इस पहले कॉलम के राइट की ओर के सिर्फ 2 कॉलम्स को यूज करते हैं। इमेज की पोजीशन, साइज और स्वभाव। पहले 5 केसेस के लिए जो इमेज बनती है वो F1 और O के बीच में ही होगी और इसका साइज छोटा होगा और इसका स्वभाव वर्चुअल और इरेक्ट होगा। इन सब 5 केसेस के लिए ये प्रॉपर्टीज कॉमन हैं। इस केस का क्या जब ऑब्जेक्ट लेंस से इन्फिनिट दूरी पर रखा हो तो? खैर, एक ऑब्जेक्ट के लिए जो इन्फिनिटी पर रखा हो, हम सभी रेज जो लेंस तक पहुंचती हैं उन्हें एक दूसरे से पैरेलल कंसिडर करते हैं। ये रेज रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज होती हैं। लेकिन जब हम इन रेज को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये एक सिंगल पॉइंट पर मिलती हैं और इस पॉइंट को क्या कहा जाता है? जी हाँ, इस पॉइंट को फोकस कहा जाता है। हमारे केस में ये प्रिंसिपल फोकस है। हालांकि ये हर बार नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए जब पैरेलल रेज इस दिशा में ट्रैवल करती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि रेज इस पॉइंट से आ रही हैं जो कि फोकस है, लेकिन प्रिंसिपल फोकस नहीं है। ये इमेज भी वर्चुअल और इरेक्ट है और क्योंकि ये एक सिंगल पॉइंट पर बनती है, इसका साइज बहुत ही छोटा है। चलिए अब टेबल पर वापस चलते हैं। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो इमेज फोकस पर बनती है। इमेज पॉइंट साइज होती है और ये वर्चुअल और इरेक्ट होती है। ठीक है, तो ये एक कॉनकेव लेंस द्वारा बनी इमेज की प्रॉपर्टीज थी। हम लेंस फॉर्मूला अगले वीडियो में समझेंगे।